नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट 20 सीरीज डेली 20 क्वेश्चन, ये हमारी थीम है। अगर आप भी कांस्टेबल और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। और आज है हमारी सीरीज का 12वां दिन। आज दोस्तों सामान्य विज्ञान के बहुत ही जबरदस्त 20 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टेस्ट अगर पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है तो अब आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर अभी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले जाइए हमारे ऐप जीके इंडिका पर और वहां जाकर अभी ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर क्विज सेक्शन में जाइए और टेस्ट को अटेम्प्ट करके आइए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और मजा दोगुना आएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। जिंक को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये ZnSO4 में बदलेगा, है ना। प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र की पहचान करिए। एल्कीन एंड एल्काइंस, है ना। एन, इन और आइन, है ना। जब कभी भी एन शब्द आता है तो CnH2n+2, एल्कीन शब्द आता है तो CnH2n, एल्काइन शब्द आता है CnH2n-2। समझ रहे हैं आप। यहां पे n क्या है? कार्बन की संख्या। जितने कार्बन हो उसके हिसाब से सूत्र को एडजस्ट कर लीजिए, है ना। n यहां पर है बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना। मैं लिख देता हूं वापस, नंबर ऑफ कार्बन्स। बॉन्ड्स तो है ही है। बॉन्ड्स में तो क्या है, सिंगल बॉन्ड जब भी होता है एल्केन बन गया, डबल बॉन्ड हो गया तो एल्कीन बन गया, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एल्काइन बन गया। यानी कि क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? CnH2n, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बेकिंग सोडा है NaHCO3, है ना। अब या तो बोलो आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो क्या बोलो आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। क्योंकि H आता है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है ना, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नीला थोथा। नीला थोथा होता है बेसिकली कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसी को क्या बोलते हैं? नीला थोथा। एकदम जहरीला होता है ये नीला थोथा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है, NaOH, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, धावन सोडा, जो भी है, साबुन बनाने के काम आता है कास्टिक सोडा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? हमारी कोशिका का जो केंद्रक है उसमें निम्न में से कौन सी चीज मौजूद नहीं है? तो उसमें रिक्तिका मौजूद नहीं होती है, उसमें केंद्रिका होती है, सेंट्रोसोम होता है। केंद्रिका को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। जीन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, डीएनए के ऊपर चिपके हुए होते हैं। फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए ही तो है ये, समझ रहे हैं आप। तो डीएनए भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, जीन भी होता है, बट रिक्तिका नहीं होती है। कोशिका किसी जीव का रिक्त स्थान, जीवित भाग होता है। कोशिका, कोशिका क्या है? सेल क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटा जीवित भाग है। समझ रहे हैं आप। कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाएंगी, कई उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे, और अंगों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होगा। अर्थात हमारे शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या हो गई? एक कोशिका हो गई। नारियल के रेशे युक्त छिलके के उत्तक क्या कहलाते हैं? तो देखिए, नारियल के छिलके युक्त रेशे के उत्तक स्क्लेरनेकाइमा कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं। फिर देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में कौन? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हमारे यहां पर हरित क्रांति के जनक है। PC महालनोबिस जो है भारत में सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, या सांख्यिकी के जनक, स्टैटिक्स होता है ना उसके जनक, है ना। सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे हमारे यहां पर। सलीम अली
बहुत फेमस पक्षी विज्ञानी जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये मेघनाथ साहा भौतिक शास्त्री, बहुत अच्छे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, भौतिक शास्त्री थे ये। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में 1960 के दशक में, अगर एग्जैक्ट ईयर बताऊं तो 1966 से 1967, ये वो वर्ष था जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जन्म कौन कहता है, किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बड़े बड़े खेत, विस्तृत खेती, उन्नत बीजों का प्रयोग और यूरिया का प्रयोग करना सिखाया था। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रतिधारण, इसका सही क्या है? प्रतिधारण, जो लंबे समय तक टिक सके, जो लंबे समय तक टिक सके। प्रतिधारण का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक चल जाए, खराब नहीं हो। अर्थात उपभोक्ता को हमेशा ऐसा भोजन चाहिए जिसमें पोषक तत्व भी पूरे हो और वो लंबे समय तक टिक भी जाए, तो उसको बोलते हैं प्रतिधारण। मिलावट वाला कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। दूषित भोजन कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। बहिष्कार क्यों करना पोषक तत्वों का? तो क्या बच गया फिर? प्रतिधारण। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है एक तरल द्रव्य पदार्थ है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो जाता है, तरल पदार्थ तो कोशिका द्रव ही होगा, है ना। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं अपन? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्तिगृह ये किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? देखिए, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रत्येक घटक फास्फोरस है ना। ऊर्जा को एक तरफ से दूसरी तरफ अगर ट्रांसफर करना है तो ये काम किसके द्वारा होता है? फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, जो कोशिका का द्रव होता है उसमें कौन कौन सी चीजें तैरती रहती है? तो उसमें ये सब तैरते रहते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, अर्थात कोशिका के अंग बोलते हैं। फिर आप देखिए, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? पौधे में आपको पता हो तो दो नलियां चलती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ही नलियां जो है पेड़ पौधे में खनिज लवण और जल का क्या करती है? ट्रांसफर करती है। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर बैक्टीरिया थोड़ी होगा। दिल का दौरा पड़ना थोड़ी होगा। हृदय का रोध, यानी कि वो हमारे हृदय की नलिकाओं के अंदर वो जम जाता है ना कोलेस्ट्रॉल, वो कह रहा है ये। बुखार, हाँ भाई बुखार बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया से होगा। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। देखो शब्द पे ध्यान देना, शारीरिक छवि विकृति अर्थात शरीर खराब हो जाएगा साहब मेरा, 0 फिगर करना है, 6 पैक आने चाहिए मेरे, बात समझ रहे? इसकी वजह से लोग अपनी डाइट को चेंज करते हैं, खाने में परिवर्तन करते हैं, खाना नहीं खाते, स्किप करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, अर्थात खाने पीने की चीजों में पाबंदियां लगाना, खाने पानी की पीने की चीजों में परहेज करना, ये इससे संबंधित है, क्योंकि वो अपनी शारीरिक छवि को लेकर बहुत ज्यादा संतुलित रहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंग है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। पादप कोशिका में देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंतर्गत स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा था और उसके लिए उन्होंने कोशिका या फिर सेल शब्द का इस्तेमाल किया था। अंतिम प्रश्न है आज का, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। बिल्कुल यही था, पहले ही आंसर मिल गया अपन को, है ना। दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, ये काम तो श्वेत क्रांति का था। ये काम किसका था? श्वेत क्रांति का, बाकी तो है नहीं।
तो दोस्तों ये आज हमारे 20 क्वेश्चन हुए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी। टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए, वहां जाके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो ज़्यादा ठीक लगेगा। अभी तो 75 दिन तक ये गति बना के रखनी है, जाना कहीं नहीं है। लगातार टेस्ट देते रहो, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहो। क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे लेवल के ला रहा हूँ, वो बिल्कुल वो वाले नहीं है कर्क रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है, वो वाले क्वेश्चन नहीं लाता मैं। बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा जो आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए। पुराने टेस्ट नहीं किए तो ऐप पे जाकर क्विज सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। मिलूंगा कल से वापस, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।